हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर से बीएससी क्लास में आप लोगों का स्वागत है और मैं अमर सर आप लोगों को बीएससी के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये चैप्टर 3 है, मैंने ऊपर सब कुछ लिख दिया है। और यहाँ पर जो आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। इसमें कहते किसको हैं वो मैं आपको 1 सेकेंड में समझा दे रहा हूँ। सीधे सीधी बात है कि साइन और कॉस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होता है। तो साइन और कॉस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाकर और एक्सपोनेंशियल के साथ जो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे उसी को हम लोग बोलेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, जो कि मैं डिफिनीशन लिख दिया हूँ। इसमें जो मेन चीज है वो आपका हमें दिखा देता हूँ कि द रिलेशन बिटवीन रियल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज रिलेशनशिप टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस रियल हो गया, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिलेशनशिप के साथ किसके साथ जोड़ देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, इज कॉल्ड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। दिस रिलेशनशिप को जो सबसे पहले दिया था उनका नाम था यूलर साहब, यानी इसीलिए इसका नाम यूलर थ्योरम भी हो गया और इसके द्वारा जो बनाया गया फार्मूला है इसलिए इसका नाम यूलर फार्मूला हो गया। यानी आपको सीधे तौर पर यह समझ लेना है कि यूलर फार्मूला को ही यहाँ पे प्रूफ करना है कि आखिर यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है। यानी मैंने लिख दिया है कि द फॉर्म ऑफ यूलर फार्मूला e टू द पावर i थीटा इज कॉल्ड, आपका फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। तो इस चीज को हमको दिखाना है कि आखिर e टू द पावर i थीटा का जो रिलेशन है वो क्या है, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू क्या होगा। यानी e टू द पावर i थीटा को अगर आप निकाल लेते हो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बस इतना ही सा आपको समझना है। तो आप जान लो कि e टू द पावर i थीटा को निकालने के लिए इसमें 3 अहम फार्मूला की आवश्यकता होती है, जो e टू द पावर i थीटा है जो मैंने लिख दिया है, साइन थीटा है और कॉस थीटा है। ये 3 चीज के फार्मूला अगर आपको पता है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि e टू द पावर i थीटा को बहुत पहले आप लोग 11th क्लास में ही पढ़े होंगे कि e टू द पावर थीटा के जगह पर e टू द पावर x आप लोग पढ़े होंगे। तो 1 प्लस x जब x था तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, याद आ रहा होगा। तो मैंने थीटा के रूप में इसलिए लिया क्योंकि मुझे थीटा दिखाना है। तो थीटा लिया तो x के जगह पर क्या कन्वर्ट कर दिए, थीटा कर दिए। साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा माइनस फैक्टोरियल 3 बाई थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से रहेगा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा 6 बाई फैक्टोरियल 6, इस तरीके से यह बढ़ता चल जाएगा। इन दिस एक्सरसाइज द फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने यही बात लिख दिया है कि यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए कि इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी वे में आपको डिफिनेशन याद करने के लिए मैंने बना दिया है फार्मूला कि यू कैन से अनदर वर्ड द फॉर्म ऑफ e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। क्लियर हो गया। अब आपको मैं केवल इस फार्मूला को उठाता हूं, e टू द पावर थीटा का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, देखिए वही फार्मूला मैंने लिख दिया है। अब थीटा के जगह पर क्योंकि मुझे e टू द पावर i थीटा का मान निकालना है, e टू द पावर i थीटा कितना होता है यही हमको प्रूफ करना है। तो e टू द पावर थीटा तो है लेकिन i थीटा नहीं है, तो थीटा के जगह पे i थीटा को मैंने पुट कर दिया। तो जहां जहां थीटा है देखिए i थीटा i थीटा i थीटा, i थीटा का स्क्वायर i थीटा का क्यूब i थीटा का 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया, i थीटा हो गया। अब यहाँ i स्क्वायर का वैल्यू कितना था, -1, तो माइनस लिख दिए थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ पर i क्यू का वैल्यू कितना होता है -i, तो -i लिख दिए थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3।
I4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए पल्स से रह गया, थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 हो गया और डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिए। देखिए रियल है, ये रियल है, ये रियल है, तो देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, आगे चल जाएगा थीटा 6 बाई, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस आगे की ओर बढ़ेगा, फिर प्लस। अब इमेजिनरी पार्ट को सबसे बाहर निकाल दिए, यहाँ से आई, यहाँ से आई, सब में से आई को बाहर कर दिए, तो यहाँ थीटा है तो थीटा लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 हो गया, उसी तरीके से प्लस थीटा बाई फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब इसको मैं लिखने के बाद आप पुनः फार्मूला पे चले जाइए, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है। अब बताइए कि फार्मूला में क्या बताए हैं, कि आप देखिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये है कहाँ, तो आप देखिए कि सर ये यहाँ है, तो यह किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो इतना के बराबर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दिए कॉस थीटा। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए, आई है तो आई लिख दिए, ये किसके बराबर, देखिए थीटा माइनस थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर, साइन थीटा लिख दिए, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। अब बताइए यह किसके बराबर था, तो e के पावर आई थीटा के बराबर, तो e के पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। अब मुझे बताइए कि e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्म आ गया, इसी फॉर्म को तो हम लोग बोलते हैं यूलर थ्योरम, तो यूलर थ्योरम आ गया। अब मन किया कि हमको i की जगह पर माइनस आई पुट कर देने के लिए, तो i की जगह पर माइनस आई पुट किए तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो गया, और यही दोनों फार्मूला को हम लोग कहते हैं यूलर फार्मूला कहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे कि हमको क्या समझाना है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और आपको अभी समझाते हैं और फिर से आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए तो देखिए, अब है कि e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अभी निकाले थे, और e टू द पावर माइनस आई साइन थीटा, e टू द पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला भी निकाले थे, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये दोनों निकाल चुके थे। अब इस दोनों से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह है तो आप कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, और क्या करने के बाद क्या मिलेगा वो आपके सामने यहाँ पर देखिए। तो नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, इसको और इसको मैंने जोड़ा, जोड़ने से हमको क्या मिला, जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस, कमाल हो गया सर, ये कट गया, तो cos थीटा कितना हो गया, 2 cos थीटा हो गया, तो यहाँ से cos थीटा का मान निकाले तो क्या हो गया, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, एक फार्मूला तो हमको फिर से मिल गया। अब हमको क्या करना पड़ा, घटाना पड़ा, अगेन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एक बार जोड़े थे तो एक बार दोनों को क्या कीजिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या मिला सो आपके सामने है, ये घटा दिए। अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाइएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस और प्लस लिख दिए, कमाल हो गया सर। फिर ये से ये कट गया, आई साइन थीटा कै गो आई साइन थीटा, तो 2 आई साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो e टू द पावर आई थीटा प्लस माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई, यहाँ 2i है तो नीचे में आ जाएगा। अब ये आपका एक और फार्मूला निकल गया, तो पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला ये और चौथा फार्मूला ये हो गया। अब रही बात कि दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक फार्मूला निकल जाएगा, तो इसके लिए जो मल्टीप्लाई करके एक फार्मूला निकलेगा तो मैंने इसे एक प्रूफ का नाम दे दिया और यही लिख दिया कि प्रूफ दैट कि cos थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं कि ये 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और दूसरा फार्मूला आपने साइन a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा, साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। यहाँ पर थीटा और फाई है तो एंगल में वही रह गया जो 11th क्लास में पढ़े थे। हम आपको क्या बोला, मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये दोनों फार्मूला आ जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या किए हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से एक स्टेप मैंने इसको प्रूफ करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया ऐसा वाला। अगर ये नहीं भी करते, दोनों को क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। देखिए इतना मल्टीप्लाई इतना, इतना मल्टीप्लाई इतना किए
तो जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर आई थीटा का फॉर्मूला ये होता है और ई टू दी पावर आई फाई का वैल्यू ये होता है, जो मैंने लिख दिया। और आप यहाँ देखिए कि इसका जो फॉर्मूला ये है, इसमें कोई परिवर्तन इधर हम नहीं किए हैं। अब इतना इतना करते चलेगा। अब क्या किए, इसको इससे पूरा से मल्टीप्लाई किए तो ये बड़ा टर्म दे दिया। अब आप देखिए कि इसको जब ये दे दिया तो इसमें से मैंने छांट लिया रियल को और इमेजिनरी को। और आप लोग पढ़े हो कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ क्या कहता है, इक्वेट किया जाता है। तो वही लिखिए, नाउ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आप रियल को इक्वेट किए और इमेजिनरी को इक्वेट किए। तो आप देखिए कि ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो दिस इजिकल टू दिस, तो देखिए दिस इजिकल टू दिस, ये फार्मूला हो गया, प्रूफ हो गया। और इमेजिनरी पार्ट दिस इजिकल टू दिस, तो आई से आई कट गया तो इतना बराबर इतना हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये काम हो जाता है। आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको एकदम पूरा ए टू जेड दिमाग में बात बैठ जाएगा। चलिए हम आगे अब आपको दिखाते हैं। तो आपको हम बता रहे थे, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिमावर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है, डिमावर्स, यानी कि जो हम अभी पढ़े हैं उसका डिमावर्स में कैसे यूज करेंगे। बस सिंपल, एज वी नो दैट ई टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला तो यह फॉर्मूला पता ही है। अब हमको इसको डिमावर्स बनाना है। डिमावर्स कब होगा, जब इस पर पावर n आएगा। हमने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पावर n को ही डिमावर्स बोलते हैं। तो n तो आना है, n नहीं आएगा तो डिमावर्स बनेगा नहीं। इसीलिए मैंने बोथ साइड टेकिंग पावर क्या लिया, n ले लिया। n जैसी लिए तो इस पर भी n लिख दिए, इस पर भी n लिख दिए। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, e टू दी पावर n से पावर गुना होता है तो n आई थीटा हो गया और ये वाला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। अब सिंपल बात है कि इसी को तो डिमावर्स बोलते हैं, तो व्हिच इज डिमावर्स थ्योरम। अब देखिए कि मैंने इसका आर्गुमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डिमावर्स थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। और दोनों पार्ट का हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का फंक्शन को दिखा चुके हैं और इसमें आर्गुमेंट जोड़ दिए। अब पूरा चैप्टर का नाम बन गया। अब इसका यूज कहाँ पे करना है, तो देखिए इसके यूज के लिए कुछ फॉर्मूला है जो मैंने प्रूफ करके अभी आपको दिखा देता हूँ। पहला फॉर्मूला है कि e टू दी पावर 2n पाई i का जो मान होता है 1 होता है। e टू दी पावर माइनस 2n पाई i का वैल्यू भी 1 होता है। और e टू दी पावर i इंटू 2n पाई प्लस थीटा इजिकल टू e टू दी पावर i थीटा होता है। ये फार्मूला जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डिमावर्स थ्योरम के मदद से ही बनाया जाता है। तो पहला फार्मूला को मैं प्रूफ करता हूँ। देखिए पहला फार्मूला क्या है, 2e टू दी पावर 2n पाई i, तो इसको मैं ले लिया। अब मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। इसका फार्मूला तो आप जानते हो, तो i का जो कोफिशिएंट होता है वही आपका थीटा होता है। तो यहाँ i का कोफिशिएंट कौन है, देखिए i का कोफिशिएंट ये 2n पाई है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या पुट करवाना है, 2n पाई। और cos 2n पाई का वैल्यू कितना 1, sin 2n पाई का वैल्यू कितना 0। तो ये 0 में i से मल्टीप्लाई करोगे 0, इसका काम खत्म, तो बच गया 1, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे आप आ जाइए e टू दी पावर माइनस 2n पाई i। अब बताइए निगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए 1 बटे कर सकते हैं, तो कर दिए। और अभी 2e टू दी पावर 2n पाई i का मान 1 निकाले हैं, तो 1 बटे 1 किए तो 1 हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा फॉर्मूला है e टू दी पावर i 2n पाई प्लस थीटा। मैंने क्या बोला कि i के जो कोफिशिएंट होता है वही थीटा होता है। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा बराबर sin थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है, आपको शुरू में ही हम बता चुके हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर e टू दी पावर i थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा बराबर e टू दी पावर i थीटा। और ये प्रूफ हो गया। अब बताइए कि क्या आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के करने में कोई कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज मैंने आपको इस एक्सरसाइज के बारे में चैप्टर 3 के बारे में आपको हम कंप्लीट कर दिए हैं, बता दिए हैं। थोड़ा सा बच गया है जो न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे इस पर, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, केवल हमको न्यूमेरिकल बताना है, कैसे प्रूफ करना है,
टेक्निकली उसके बारे में आपको हम बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप क्या कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि बच्चों को इसका ज्ञान आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।